start with session number 2, सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। ठीक है, अब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है, सेल्फ यानी कि हम खुद, हमें अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, हमारी क्या ताकतें हैं और हमारी क्या वीकनेसेस हैं, इसके बारे में हम अपने आप को अवेयर करेंगे, राइट। सो बीइंग सेल्फ अवेयर मींस दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अब अगर आप खुद का एनालिसिस करेंगे, आप खुद बैठ के सोचेंगे कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है, ठीक है, तो आप उसको एनालाइज करेंगे, आप उसके लिए स्टेप्स उठाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और वो आपकी क्या बन जाएगी, एक आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, राइट, अगर आप उसके ऊपर कुछ काम करोगे। एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हेल्प्स यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। आपको जैसे ही आपको अपनी वीकनेस पता लग गई और आपने उसके ऊपर काम किया और आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो वो जो आपकी वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होकर आपको लाइफ में क्या बना देगी, सक्सेसफुल, राइट। हाउ एवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बीइंग विद नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। सो सबसे पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन है, नोइंग योर सेल्फ, राइट। नाउ आई विल रिक्वेस्ट वन ऑफ यू टू रीड द पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं आप में से एक जने को अनम्यूट करूंगा, वही बोलेगा, ठीक है। नाउ आई विल बी अनम्यूटिंग। हाँ, मुस्कान कपूर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अंडरस्टैंडिंग से रीड करना शुरू करो। हाँ जी, मुस्कान कपूर। हाँ जी, मुस्कान कपूर। ओके, हु विल रीड, जस्ट रेज योर हैंड, कौन रीड करेगा। ओके, नमन कुमार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अंडरस्टैंडिंग से रीड करो। नमन कुमार। ओके, नितिन आप रीड करो। नितिन, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, अंडरस्टैंडिंग से रीड करो नितिन। यहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ अंडरस्टैंडिंग। बेटा ऊंची बोलो। एक मिनट, बी एक्टिव। सो के उठे हो क्या। नहीं, चलो। understanding who you are, what you like or dislike, what are your beliefs, what are your बिलीव्स। opinions, what is your background, what you do well, what you do not do well is important because only then can you actually measure your strengths and weakness. यस, वेरी गुड। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम जिंदगी में तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में पता लगा होगा, ठीक है। अगर आप अपनी अपने अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में सोच सोच के खुश होते रहोगे, उससे आप आगे नहीं बढ़ोगे, उससे आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। स्टैग्नेंट का मतलब होता है आप जहां पर हो वहीं पे रह जाओगे। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि वो रोई जाए कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, व्हाट यू कैन डू, यू विल बी वर्किंग ऑन इट। ठीक है, आप इंग्लिश पॉडकास्ट देखो, आप इंग्लिश की बुक्स रीड करोगे, ठीक है, आपको न्यू न्यू वर्ड्स पता लगेंगे, उसे आप नोट डाउन करोगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। कोई भी चीज़ है, मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी को कोई चीज़ नहीं आती, मान लो किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो वो इंस्टेड कि वो बार बार अपने आप को कर्स करी जाए कि मेरे को नहीं चलाना आता, मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छी टाइपिंग कर लेता है, वो बड़ी अच्छी फॉर्मेटिंग कर लेता है, तो आप उसके ऊपर काम करो, आप नोट डाउन करो मेरे को कहाँ कहाँ कमी है, मुझे किसके ऊपर काम करना है, और धीरे 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 जैसे आप उसके ऊपर काम करोगे, कोचिंग लोगे या खुद यूट्यूब से देख के सीखोगे, देन यू विल बी एक्चुअली सक्सेसफुल। हाँ जी, हु इज गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। हाथ वही खड़ा करेगा जिसकी आवाज एक्टिव है। हाँ जी, सिर्फ 2 हैंड रेज हुए हैं। ओके, कार्तिक आप रीड करो। कार्तिक आप रीड करो। Strengths and weakness analysis.
Understand हु who यू आर. you are means looking outside your usual characteristics such as your name, qualification, and interpersonal relationships. In other words, being self-aware actually means knowing your inner strengths, hidden talents, skills, and even weaknesses. Let us look at how you define strengths and weaknesses. यस. अब इसमें क्या कह रहा है, जो चीज ऊपर बोली गई है वही चीज इसमें बताई गई है, बट इसमें एक नई चीज हमें पता लग रही है, दैट इज अ हिडन टैलेंट. ठीक है. मान लो आपके अंदर टैलेंट है, बट आप उसको अगर बाहर नहीं निकालोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा. राइट. अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. एक रियल लाइफ आपको सिचुएशन बताता हूँ. मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था. ये जो स्टोरी है ये चंडीगढ़ की है. वहाँ पे एक लेडी थी, वो बैंक में मैनेजर थी, पंजाब नेशनल बैंक में. तो उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी थी, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रही थी. उसके बाद वो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी करती थी लोगों की, जिससे वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेती थी. बट वो वो अपनी ज़िंदगी में उसको मतलब एक खालीपन लगता था कि मैं वही सुबह मैं उठती हूँ, वहीं पे बैंक में जाती हूँ, रात को घर आती हूँ, फिर दिन में वही रूटीन. सो वो बोर हो गई थी लाइफ से. इवन दो उसका एक लाइफस्टाइल बना हुआ था, उसको अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, अच्छी गाड़ी में घूम रही थी, महंगे फ्लैट में रह रही थी, गोल्ड था, सब कुछ बना लिया था, बेटी की भी शादी अच्छे घर में कर दी थी. बट स्टिल वो सोच रही थी कि मैं अब 56 ईयर्स की हो गई हूँ और 60 ईयर्स के बाद मैंने रिटायर हो जाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में. तो उसने फिर एक दिन बैठ के सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए. तो उसने फिर उसको केक्स बनाना बड़ा पसंद था, उसे केक्स बना के मतलब अपने रिलेटिव्स को खिलाना या ऐसे. तो उसको किसी ने गाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी इस हॉबी को, जो अपने टैलेंट को प्रोफेशनल बना लूं. तो उसको काफ़ी लोगों ने रोका, इवन उसके हस्बैंड ने भी उसे रोका कि देखो तुम मैनेजर हो, 4 लोग तुम्हें पूछते हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा स्टेटस है, तुम्हारा लाइफस्टाइल है. ठीक है. बट स्टिल उसने बड़ी मुश्किल से स्टेप लिया, अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया. आपको भी पता गवर्नमेंट जॉब कितनी मुश्किल से मिलती है, और उसने स्टिल इतनी अच्छी सैलरी, 1.5 लाख रुपए महीने वाली सैलरी छोड़ के उसने अपने आप को उसको वहाँ से रिज़ाइन कर दिया. एंड शी स्टार्टेड मेकिंग केक्स. और केक्स बनाते हुए शुरू में 4-5 महीने उसको कुछ भी नहीं बना, इवन उसको 10,000 रुपये महीना भी नहीं बना. बट धीरे धीरे पर उसको काम करने में बहुत मजा आता था, उसे खुशी महसूस होती थी, और उसे टाइम का पता ही नहीं लगता था कि कैसे 10 घंटे 12 घंटे बीत गए. और धीरे 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 उसके उसके जो केक्स थे वो इतने मशहूर हो गए पूरे चंडीगढ़ में. इवन जो बड़े बड़े स्वीट शॉप्स है, जैसे गोपाल स्वीट है, जैसे चंडीगढ़ का बड़ा मशहूर है, वो वहाँ से उसके केक्स अपने वहाँ पे रखने लगे. बड़ी बड़ी बेकरीज है वहाँ पे, वो उसको केक्स के ऑर्डर देने लग गए, और वो अपना लोगो लगा के आगे लोगों को बेचने लग गए. ठीक है. तो देन उसने क्या हुआ, आफ्टर 6 to 7 months उसकी जो अर्निंग थी फ्रॉम द सेलिंग केक्स, वो इट वाज फार मच बेटर देन व्हाट शी वाज अर्निंग फ्रॉम द बैंक. ठीक है. तो उसको इसका बहुत बेनिफिट हुआ. तो इसलिए उसने क्या किया, अपने हिडन टैलेंट के ऊपर काम किया. उसे पता था अगर मैं इस हिडन टैलेंट पे काम नहीं करूंगी तो वो पीछे रह जाएगी. ठीक है. और उसकी लाइफ में स्ट्रेस रहेगा. ठीक है. आई होप ये आपको मेरी स्टोरी समझ में आ गई है. क्या आप इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो? प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. Yes, please reply me in chat box. Are you relating it with your real life? Okay. Now, uh, we will be understanding the examples of strengths. हाँ जी, नमन कुमार, मैं आपको अनम्यूट दोबारा कर रहा हूँ. हाँ जी, नमन कुमार, आई अनम्यूटेड यू. ये Yes, पॉइंट. sir. हाँ बेटा, ये पॉइंट्स पढ़ो. एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स. Example of strength. I am good at creative writing. I am confident of speaking in front of an audience. I play guitar very well. ओके, गुड. अब इसमें मैं आपको इसमें एक और छोटी सी स्टोरी बताऊंगा. एक ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है. ये जो स्टोरी है, एक अमेरिका में एक स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ता था. तो उसने देखा कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, उसकी क्लास में 65 बच्चे थे. तो वो उसने देखा कि ये बच्चे भी वही कर रहे हैं जो मैं भी वही कर रहा हूँ, ये 65 बच्चे कर रहे हैं, और मार्केट में जॉब्स उतनी है नहीं, तो मुझे कुछ अलग करना है, ये बड़ा बोरिंग सा है. तो उसने क्या किया, वॉट ही डिड, ही स्क्रोल द इंटरनेट. तो उसने क्या किया,
उसने ये देखा कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा, लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, वो बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, या लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उन्हें पता नहीं कि इस जगह पे मुझे कहाँ पे घूमना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने, मान लो कि जैसे हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हमें पता है कि अमृतसर में क्या क्या चीज़ें घूमने वाली हैं। अब मान लो कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, वो देखना चाहता है, वो अमृतसर आना चाहता है, बट उसे ये नहीं पता कि अमृतसर में देखने वाली क्या क्या चीज़ है। सो व्हाट ही डिड, तो वैसे ही उसने अमेरिका की फेमस जो प्लेसेस थी उसके बारे में उसने लिखना शुरू किया, ब्लॉगिंग शुरू की। इट वाज ए सिंपल नॉर्मल ब्लॉग, उसमें कोई टेक्निकल कुछ सुंदर ब्लॉग नहीं था, उसने बस इन्फॉर्मेशन अच्छी डाली कि अगर आप इस जगह पे जा रहे हो तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, अगर आप इस जगह जाओगे तो ये चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर ये चीज़ खाने की मशहूर है। और सडनली 1 साल में उसके ब्लॉग पे इतने विजिट्स आने लगे, तो जो गूगल एडसेंस था उसको मजबूरन उसके ब्लॉग पे एड्स डालनी पड़ी, जिसकी वजह से जब क्लिक होते थे उसको उसके अकाउंट में पैसे जाते थे, एंड ही वाज अर्निंग फार मच बेटर देन उसके जो क्लासमेट्स थे। और दूसरी चीज, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी, उसका जिस दिन काम करने का मन किया वो करता था, जिस दिन नहीं किया उसे नहीं करता था। कोई उसके लिए ऑफिस में जाके एब्सेंट प्रेजेंट उसकी कोई कुछ नहीं होती थी। सो इससे क्या हो गया कि वो अपने लिए काम करने लग गया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। जब आप अपने लिए काम करते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी जॉब, तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो, राइट। तो इस तरह उसने क्या किया, अपनी जो स्ट्रेंथ, अपनी जो वीकनेस थी उसको स्ट्रेंथ बनाया, और उसने एक अलग सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ अलग पाना चाहते हो तो आपको अलग से सोचना पड़ेगा। नाउ एग्जांपल ऑफ वीकनेसेस, हाँ जी, हु इज गोइंग टू रीड, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, अ, हाँ जी, मनरूप कौर, कैन यू रीड? मनरूप कौर, मनरूप कौर, कैन यू रीड? आई थिंक यू आर नॉट प्रेजेंट। बेटा जो नहीं बोलेगा, जवाब नहीं देगा, मैं उसको एब्सेंट मार्क कर दूंगा। हाँ जी, नंदन शर्मा, नंदन शर्मा। Yes. हाँ जी, Yes, sir. वीकनेसेस के पॉइंट्स रीड करो। I find it difficult to solve the mathematics problems. I would like to speak English fluently. I do not like to lose in any game or sports. यस, ये भी रीड करो। नंदन, ये भी रीड करो, बाय By अंडरस्टैंडिंग। understanding ourselves, we can know what we can or cannot do. Based on that information, we can plan the next step to improve ourselves. एंड थर्ड वन? Or by improving, we will become confident in what we do. राइट, वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। अब By इसमें, जस्ट वेट, अब हम इसमें क्या सीखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पर वीकनेसेस के एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट आर वीकनेसेस? आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो ये किसी ने अपनी वीकनेस बताई है कि उसे मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं बोल पाता, और उसे कोई गेम्स और स्पोर्ट्स में हारना भी उसे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब इन वीकनेसेस को उसने आइडेंटिफाई किया, अब उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके स्टेप्स क्या हैं। पहले, सबसे पहले कि पहले हमें ये देखने की क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। पहले वो चीज़ देखनी पड़ती है कि कितना हमारे लिए वो पॉसिबल है, ठीक है। अगर मतलब आप मछली को बोलो पेड़ पर चढ़ने के लिए तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप, ठीक है, किसी भी जानवर को बोलो, जैसे तैरना नहीं आता उसे बोलो कि तैरे, तो वो नहीं तैर सकता। तो हमें अपना टैलेंट देखना पड़ेगा, हम किस चीज़ में अच्छे हैं, ठीक है। तो ये नहीं मतलब कि अगर कोई बच्चा एक चीज़ में अच्छा है तो वो दूसरा उससे जेलस फील करी जाए, वो दूसरा बच्चा उससे किसी और चीज़ में अच्छा होगा, तो उसे वो ढूंढना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है, राइट। हाँ जी, हु रेज हैंड? हाँ जी, बोलो हिमांशी। हाँ जी बेटा बोलो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर एक्चुअली आपकी बात कट कट के आ रही है, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ कर लो, ओके, राइट। तो अब उसके ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम प्लान करेंगे स्टेप्स को कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। सो बाय इंप्रूविंग वी विल बिकम कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी डू। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आपको पता लगेगा कि आप किस चीज़ में आगे हो, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस।
कौन कौन सी टेक्निक्स है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए? सबसे पहले है फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। ठीक है, मान लो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो आप उस चीज के बारे में सोच के आपको पॉजिटिविटी आएगी, आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे कि यस आई एम गुड इन स्पोर्ट्स। ठीक है। सेकंड, थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। आप ये देखो कि लोगों को आपके बारे में क्या पसंद है। ठीक है, व्हाट अदर्स लाइक अबाउट यू। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। ठीक है, आप उसमें टाइम निकालो एंड यू विल थिंक दैट व्हाट यू डू वेल इन यू, चाहे वो कोई स्टडीज में अच्छा है चाहे वो किसी गेम में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वीकनेस। पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। अब वीकनेस ढूंढने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है, आप सबसे पहले आप देखो कि आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, उसको चाहे लिखो, लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। मतलब अगर आप लिखोगे ना तो उससे आप बहुत आगे जाते हो। कोई भी चीज़ को लिखना शुरू कर दो तो आप प्रॉपर वे में सोच पाओगे। ठीक है। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजली गिव यू। जो लोग आपके बारे में फीडबैक देते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके उसको सोचो, उसको एनालाइज करो कि क्या वो सही है। अगर अगर वो सही है तो मैं इसके ऊपर कैसे वर्क ऑन करूँ। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। अगर कोई आपकी क्रिटिसिज्म करता है तो आप बुरा मत मानो, आप लो मत फील करो। आप ये सोचो कि शुक्र है उसने मुझे मेरी वीकनेस बता दी, अब मैं अच्छे से इम्प्रूव करूंगा। टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसे आप एज ए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के तौर पर लो। राइट। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। क्या हुआ, एक छोटे शहर से एक लड़का था। ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। तो उसने दिल्ली में किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसकी वहाँ पे जॉब लगी। बट क्योंकि वो एक छोटे विलेज से आया था, छोटे शहर से आया था, उसका लाइफस्टाइल वैसा नहीं था जैसे शहर के लोगों का होता है। ठीक है, तो उसने कपड़े भी उस हिसाब से पहने हैं जो आउट ऑफ फैशन थे। ठीक है, उसने मतलब शूज़ भी वैसे पहने जो आउट ऑफ फैशन थे। तो उसको वहाँ पे लोग काफ़ी उसको अलग वे से डील करते थे। उसको इतना उसके उसके अपने साथ बिठाते नहीं थे, उसके साथ लंच नहीं करते थे, उसको बुलाने में शर्म महसूस करते थे। ये कई बार उसको नीचा दिखाते थे कि तेरे कपड़े भी इतने आउट ऑफ फैशन है, यू आर नॉट लुकिंग प्रोफेशनल। तो उसने इंस्टेड ऑफ बुरा मानने की बजाय कि ये मेरे साथ ऐसे करे, उसने सोचा कि ये देखो अगर एक दो जने कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर इतने सारे लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं तो मुझे ही वर्क करना पड़ेगा। तो व्हाट ही डिड, ही ही हैज स्टार्टेड राइटिंग कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो मुझे इसको कैसे इंप्रूव करना है। तो उसने उसके ऊपर काम किया, उसने अपनी इंग्लिश अच्छी की, उसने कपड़े अपने चेंज किए। ठीक है, जो प्रोफेशनल उसने पहनते हैं। और ऑल ऑफ ए सडन धीरे धीरे ऑफिस में जब वो जाने लगा तो उसकी वही रैप होगी जो दूसरे लोगों की होने लगी। ठीक है, तो कोई भी आपकी क्रिटिसिज्म करता है तो उसे आप एज अ क्या लो, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लो। उसको आप बुरा मत मानो क्योंकि वो चीज़ ही आपको आगे लेके जाएगी। जो दूसरे लोग होते हैं जो मतलब, ये भी बोला जाता है, किसी ने एक बार ही बताया था, इट वॉज ए चाइनीज प्रोवर्ब, कि अगर कोई लोग आपकी बार बार तारीफ करें तो तारीफ करने से आप थोड़ी देर खुश तो हो जाओगे बट आप उससे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मे बी शायद आपके अंदर उसमें ईगो आ जाए कि हाँ भी मैं ही ये चीज़ कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सो जो आपकी वीकनेस बताते हैं, थोड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको आप एज ए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लो। So you can find your strengths and weakness once you always find the answers to question given here. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस है, इससे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान सकते हो। राइट। सो आई विल बी आस्किंग एनी वन ऑफ यू टू रीड दिस। हु इज गोइंग टू रीड दिस? हाँ जी, दक्ष ग्रोवर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दक्ष ग्रोवर। Yes, sir. हाँ जी बेटा, ये पॉइंट्स रीड करो, बुलेट्स में है जो बुलेट वाले How पॉइंट्स रीड am करो। sir, how am I different from others? हम्म। What do I do better than others? हम्म। What do other people admire in me? हम्म। What makes me stand out? Where do I worry and struggles? Where, how, and why do others perform better than me? What advice for improvement do I often receive from ओके। others? ओके दक्ष, आप इसमें से कोई पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने रीड किए हैं विद एग्जांपल? Sir, एक second, sir. हाँ जी, आप बाकी सब लोगों के लिए भी ये टास्क है। थिंक ऑफ दीज पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन मी विद एग्जांपल। Sir, last point. ओके,
इसको समझाओ और इसको एलैबोरेट करो। सर अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसके बारे में आपको जो भी फीडबैक मिलती है और उसके बारे में जो भी आपको कोई सुझाव देता है, तो उसको भी जैसे आपने कहा पेपर पे लिख लो, और उसके ऊपर भी एज अ उसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हुए उसके ऊपर काम करना चाहिए। यस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बोली गई है कि जब आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हो तो आप देखो कि आप एडवाइस किस फील्ड में ले रहे हो, राइट। तो आप उसी प्रोफेशन के पास जाओ। मान लो अगर आपके अब डॉक्टर्स की भी अलग अलग ब्रांचेस होती है। अगर आपके दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, ना कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। स्किन वाले डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती है कि हम एडवाइस किससे ले रहे हैं और किस चीज के बारे में ले रहे हैं, राइट। वी कैन नॉट टेक एडवाइसेस फ्रॉम रैंडम पीपल, ठीक है। उसके बाद है व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, कि आप दूसरों से किस तरह से अलग हो। तो उस चीज के ऊपर आप वर्क करना शुरू करो, ठीक है। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट डू आई डू टू बेटर देन अदर्स, व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, ठीक है। लोग मेरे बारे में क्या अच्छी चीज सोचते हैं। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल्स, वेयर हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी, ठीक है। तो कैसे, क्यों और कहाँ पे दूसरे लोग मेरे से अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो सोचो। चीजें लिखनी शुरू करो, मतलब ये बुक में नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको करोगे आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, ठीक है। लिख के सोचा करो तो आप ज्यादा अच्छे कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, आपकी सोच को डायरेक्शन नहीं मिलेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इंटरेस्ट और एबिलिटीज में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, हु इज गोइंग टू रीड? हाँ जी, सर प्लीज मैं ही बोल गर्ल्स, एनीवन? नॉट एनी ऑफ द गर्ल्स हैज रेज हैंड। हाँ जी, is there any girl who is going to read? Hmm, हाँ जी ईशा, आप रीड करो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी बेटा, आप रीड करो, मैंने आपको अनम्यूट किया। यस, आई विल मार्क यू एब्सेंट। Things that you like to do in your free time that make you happy. Things you are concerned about or could do even if no one asked you to do it. Things you want to learn or should like to do in the future. फ्यूचर, यस, राइट। ओके, म्यूट योरसेल्फ। अब इंटरेस्ट और एबिलिटीज में डिफरेंस क्या बताया गया है? थिंग्स दैट यू लाइक डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी। इंटरेस्ट जैसे कि हॉबीज होगी जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हो, जैसे कि किसी को पेंटिंग करना पसंद है, ठीक है। किसी को बुक रीड करना पसंद है फ्री टाइम में, चलो मैं कोई स्टोरी बुक रीड कर लूँ या पेंटिंग कर लूँ। तो ये सारे होते हैं इंटरेस्ट जो आप अपनी फ्री टाइम में करते हो। अबिलिटीज क्या है? अनएक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। एक एबिलिटी एक स्किल है जो आपको या नेचुरली मिली होती है या आप उसको प्रैक्टिस करके एक्वायर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी की इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, उसने बहुत वर्क किया, उसने इंग्लिश बुक्स रीड की, इंग्लिश नेटिव पीपल के साथ वो रहा, तो उससे उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई है, ठीक है। और थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड यू डू इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट, ठीक है। इंटरेस्ट ऐसी चीजें भी होती है जिसके बारे में आप क्यूरियस होते हो, ठीक है, और आप उसे करना पसंद करते हो चाहे आप उसको उसको कोई आप करने के लिए ना बोले, ठीक है। enables you to perform a particular job or task with considerable proficiency। एबिलिटी से क्या होगा? अगर आपको कोई टास्क दिया जाएगा आप उसको एक अच्छे वे में प्रोफिशिएंसी मैनर के साथ उसको कर पाओगे। जैसे एग्जांपल है, मान लो किसी को वीडियो एडिटिंग का टास्क दिया गया, ठीक है। उसे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से करना आता है, मतलब हमने उसको बोला दो चीजें करने के लिए उसमें, पर उसने उसके अंदर चार चीजें कर दी, उसने उसको और अच्छा बना दिया। तो ये क्या हो गया? आपकी एबिलिटी होगी। थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर, ठीक है। इंटरेस्ट क्या हो गया? जो आप बाद में करना चाहते हो, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो छोटे होते और आपका एम क्या है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, या मुझे बैंक ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं जो आपके एम्स होते हैं कि आप जो फ्यूचर में करोगे, वो भी हो गए आपके इंटरेस्ट हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट है when your interests do not match with your abilities you can either improve your abilities or follow some other path।
और कहते हैं जब आपके इंटरेस्ट आपकी एबिलिटी से ना मैच करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉलो सम अदर पाथ, या आपको कोई और रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि यू मे लाइक म्यूजिक बट यू मे नॉट बी गुड एट सिंगिंग, इन दैट केस डू नॉट ट्राई टू बिकम ए सिंगर, ठीक है। मतलब आपको सिंगिंग पसंद है बट इफ बट आप यू में आपको म्यूजिक अच्छा है बट सिंगिंग में अच्छे नहीं हो, देन डोंट ट्राई टू बिकम अ सिंगर। तो ये मिसमैच नहीं होनी चाहिए, अगर ये मैच करते हैं तभी आप उसको फॉलो करो, राइट। तो इसमें अब ये है, हमारे पास थर्ड है सेशन नंबर 3, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, अपने आप को मोटिवेट करना। हु इज गोइंग टू रीड इट? हाँ जी भाविन कोहली। Yes. हाँ बेटा ये पैराग्राफ रीड करो। Have you heard of the story of the hare and टॉर्टोइस। tortoise who won the race in spite of being slow? The tortoise they key to win was that the tortoise never thought lost thought less of itself and stayed motivated even though it was lagging behind, but slowly and gradually it crossed all the hurdles uh, and continued the race without being demotivated. Self motivation is simply the force within you that drives you to do things. Motivation is the what pushes us to achieve our goals, feel happy, and improve our quality of life. In other words, it is our ability to do the things that need to be done without someone or something influencing us. यस, वेरी गुड भाविन। हाँ जी, अब इसमें क्या बताया गया है कि ये तो बहुत फेमस स्टोरी आपने बचपन में भी सुनी होगी, ठीक है, रैबिट और टॉर्टोइस की। तो इसमें क्या बताया गया था कि टॉर्टोइस जीत गया था स्लो होने के बावजूद। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात ये है कि मान लो आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू बी गुड इन इंग्लिश, ठीक है, या अब यू वांट टू बी गुड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर स्किल्स में आप अच्छा होना चाहते हो। तो मान लो कि दो तरह के लोग हैं, एक की लर्निंग बहुत फास्ट है, उसे बहुत जल्दी समझ में आता है वो, ठीक है, बट वो कांस्टेंट नहीं है। बट एक दूसरा है जिसे बहुत स्लो समझ में आता है, वो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है उसको एक चीज को समझने के लिए, बट वो लगातार करता है, राइट। तो क्या होगा, जो तो इंटेलिजेंट था, जो मतलब बहुत जल्दी चीजें पिकअप कर लेता था बट कंसिस्टेंट नहीं था, वो क्या करेगा, 4-5 दिन बहुत जोर लगा के इस चीज करेगा। जैसे मान लो अगर उसने कंप्यूटर सीखना है 3-4 दिन, तो वो बड़ा मोटिवेट होके 8-8 घंटे प्रैक्टिस करके वो थोड़ा बहुत सीख लेगा। बट 5वें दिन क्या होगा, वो उसको छोड़ देगा, वो सोचता है कि मैंने 4 दिन बहुत मेहनत की है, अब मैं आराम करूंगा, अब नहीं मैंने सीखना, मैं थोड़े दिन बस सीखूंगा। दूसरी तरफ जो दूसरा है, वो सिर्फ 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता है, उसने टाइम टेबल में अपने स्लॉट बुक कर लिया कि मैंने 6 से 8 बजे तक शाम को कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है या इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, वो हर रोज, ठीक है, उसने 2 साल से लगातार 2 घंटे उस काम को दिए। और स्लोली स्टडी जब बाद में देखोगे आफ्टर 2 इयर्स की, जो सेकंड बच्चा था वो फर्स्ट से ज्यादा अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेकंड था वो कंसिस्टेंट था, उसने ब्रेक नहीं लिया, चाहे वो दिन में थोड़ा थोड़ा कर रहा था, बट उसने क्या किया, वो लगातार अपने फील्ड में आगे बढ़ता रहा और उसने पहले वाले बच्चे को पीछे छोड़ दिया। तो ये सेल्फ मोटिवेशन ही होती है जो आपको आगे लेके जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार किसी के पास जाना चाहिए मोटिवेट होने के लिए, ठीक है। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन इतनी होनी चाहिए कि आप अपने सभी गोल्स को अचीव कर लो, आप हैप्पी फील करो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करो। Sorry, in other words, it is our ability to do the things that need to be done without someone or something influencing us. Here are some examples of self motivation. अब इसमें एग्जांपल्स है सेल्फ मोटिवेशन के। Nia spends all her after school hours to practice more and more sample question papers. She wants to do well in her exams so that she can get admission in a dream college in the city. ठीक है, अब स्कूल से आने के बाद, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करती ताकि उसको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए।
अब क्या है, रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर अ डांस क्लास के लिए जाती है। देन शी कम्स होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी डज ऑल दिस बाय हरसेल्फ, नो वन टेल्स हर टू डू इट। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स है सेल्फ मोटिवेशन के। दोनों के अंदर एक जील है कि एक क्या कहते हैं, डिजायर है कि हमें इस, जैसे जो नेहा है ये कहती है मैंने अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेनी है, और जो रेखा है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती है। उसके बाद आगे हमारे पास डिफरेंट पीपल are motivated by different things and at different times in their lives. So types of motivation, कितनी तरह की मोटिवेशन होती है? हाँ जी, who is going to read, just raise your hand. जल्दी अनीश अली आप रीड करो। हाँ जी अनीश, हाँ जी अनीश, who is going to read, raise your hand. Who is going to read? हाँ जी हिमांशी आप रीड करो। हिमांशी, Internal motivation, love. We do things because they make us feel happy, healthy, and feel good. For example, when we perform on your annual day function, you learn something new, and such as dancing, singing, etc. You feel very good. External motivation, reward. We do things because they give us respect, recognition, and appreciation. For example, Suresh participated in 100-meter race and won a prize. This motivated him to go for partic- practice every morning. यस। सो इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है? हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें खुश करती हैं, हेल्दी करती हैं और अच्छा फील कराती हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन यू परफॉर्म ऑन योर एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू सच एज डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा, यू फील गुड। आप कोई स्किल एक्वायर करते हो और आपको अच्छा लगता है। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या हुई कि आपने किसी स्किल में, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया, चाहे बेमन से लिया, बट आपको उसमें प्राइज आ गया, तो आपने देखा कि मुझे तो इससे बड़ी मोटिवेशन मिली है, प्राइज आ गया मेरा, तो आप बड़ा मोटिवेट फील हो गया। अब आप उस चीज को इंटरेस्ट के साथ करने लगे, तो ये होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये रिवॉर्ड होता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम इंटरनल मोटिवेशन के साथ स्टूडेंट्स को एक्सटर्नल मोटिवेशन भी देते हैं, जैसे उसको सर्टिफिकेट दे दिया या कोई ट्रॉफी दे दी, जिससे वो और मोटिवेटेड फील करता है और वो और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करता है, जब उसे पता है कि उसके काम की रिकॉग्निशन हो रही है। अब क्वालिटीज होती हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की। देयर आर सम टिपिकल बिहेवियर्स seen in self-motivated people, which are given below. Mr. E. Sridhardhan, former managing director, Delhi Metro Rail Corporation Limited, was a self-motivated and energetic person. ये आप नाम याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। दिल्ली में, इंडिया में सबसे पहले जो मेट्रो का कंसेप्ट था, ये पर्सन लेकर आया था। जब इसने प्लान रखा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के सामने, ठीक है, तो लोगों ने काफी इसकी बुराई की कि आप दिल्ली में कैसे ऐसे कर पाओगे, इतना वहाँ पे रश है, इतनी जगह है, इतनी हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, इतना खर्चा है। बट इस पर्सन ने कभी हार नहीं मानी और इसने उस टाइम पर इंडिया में मेट्रो की वो स्टार्ट की थी। विद द डेडिकेशन रिस्पेक्ट फ्रॉम द ही मोटिवेटेड टीम टू वर्क हार्ड एंड अचीव रिजल्ट्स। महालक्ष्य धर्मपाल गुलाटी, द फाउंडर ऑफ महाशया दी हट्टी एमडीएच, आपने इसका नाम सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टेड विद अ स्मॉल शॉप इन करोल बाग दिल्ली। With his focus, dedication, clear ideas, MDS Spice Company became one of the most popular brands in India, besides having a good reputation all over the world. ठीक है, तो ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल थे, इनको अपने काम में बहुत मजा आता था। दे लाइक टू डू वेल एंड वेल। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। सो बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन विच आर एज गिवन बिलो। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, फॉर एग्जांपल लव कुकिंग। सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, डिफाइन द गोल्स यू वांट। अब इसमें एक चीज ये भी है कि आपको अपने गोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने गोल्स को लिखो कि आप क्या 15 साल बाद आप क्या करना चाहते हो, 5 साल बाद क्या बनना चाहते हो, और छोटे छोटे गोल्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद डेवलप ए प्लान टू अचीव your goals, plan and set timelines to achieve your goals, plan a list of activities that you will do to achieve each goal. For example, after schooling you may be required to appear for competitive examination to join hotel management institute. Stay loyal to your goals, अपने goals के लिए आप हमेशा लॉयल रहो।
वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम। कई बार क्या होता है कि हम अपने जैसे मान लो कोई मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नीट या जेई की, उसने बहुत प्रैक्टिस की, वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ा, इवन कोई 20 घंटे भी पढ़ा, सिर्फ दिन में 4 घंटे सोया, स्टिल वो 1 नंबर से रह गया। ठीक है, तो डिसहार्टन नहीं होना, अब दोबारा से प्रैक्टिस करो, अपने गोल्स की तरफ हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, इवन दो आई डिड नॉट क्लियर द होटल मैनेजमेंट एग्जाम आई विल फाइंड आउट द अदर वेज टू बिकम अ शेफ। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अच्छा कर सकते हैं। आई नो मैनी पर्सन जो छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ के भी बहुत अच्छे अच्छे पोजिशन पर गए हैं।